इमली वाले बाबा का खेत गांव वाली लव स्टोरी। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक गांव है। गांव के बाहर एक पुराना इमली का पेड़ है और उसके ठीक बगल से शुरू होता है बाबा का खेत। 20 बीघा का खेत पर 15 साल से बंजर पड़ा है। लोग कहते हैं उस खेत पर इमली वाले बाबा का साया है। असलियत ये है कि वो खेत है कजरी का। कजरी अब 28 साल की है, भोपाल में सरकारी स्कूल में मैडम। पर हर शनिवार वो पिपलिया आती, इसमें इमली के पेड़ के नीचे बैठती और खेत को देखती रहती है। गांव वाले फुसफुसाते हैं, मास्टरनी पगला गई है, ब्याह क्यों नहीं करती। कजरी हंस देती पर जवाब नहीं देती। जवाब उस खेत की मिट्टी में दफन है। आज से 15 साल पहले कजरी 13 साल की थी और खेत हरा भरा था। खेत था हरिया काका का। कजरी के बापू हरिया काका की जान थी वो खेत, और उससे भी ज्यादा जान थी दो बच्चों में। एक अपनी बेटी कजरी, दूसरा पड़ोसी सरपंच का बेटा माधव। कजरी माधव कजरी से 2 साल बड़ा था। दोनों साथ साथ स्कूल जाते, साथ नदी में नहाते, साथ इमली तोड़ते। इमली का पेड़ दोनों का अड्डा था। पेड़ पर दिल बनाकर अंदर लिखा था K+M। माधव कहता, कजरी बड़ा होकर मैं शहर जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा, फिर लौट कर तुमसे ब्याह करूंगा और इसी खेत में कोठी बनाएंगे। कजरी शर्मा कर इमली मारती, पहले 10वीं पास तो कर ले नालायक। सावन का महीना था, गांव में झूला पड़ा। माधव ने मेला से कजरी के लिए लाल रिबन खरीदा। कजरी ने अपने गुल्लक फोड़कर माधव को हीरो वाली घड़ी दी। उसी रात हरिया काका को खेत सांप ने काट लिया। अस्पताल ले जाते वक्त काका गुजर गए। काका के जाते ही सब बदल गया। कजरी की माँ पहले ही नहीं थी। चाचा चाची ने कजरी को रखा पर खेत पर कब्जा कर लिया। कहा लड़की जाते खेती क्या करेगी। उधर सरपंच ने माधव को पढ़ने कोटा भेज दिया। जाते जाते माधव इमली के पेड़ के नीचे कजरी से मिला। कजरी रो रही थी। माधव ने अपनी हीरो घड़ी कजरी के हाथ में बांध दी। बोला, ये रख लो, इसकी सुई जितनी बार घूमेगी मैं उतनी बार तुम्हें याद करूंगा। 5 साल, बस 5 साल दे दो कजरी, इंजीनियर बनते ही आऊंगा, तुझे भी शहर ले जाऊंगा, इसी खेत में सबसे पहले कोठी बनाएंगे। बाधा। कजरी ने इमली की एक पत्ती तोड़कर माधव की शर्ट की जेब में रख दी। ये रख ले, जब तक ये हरी रहेगी समझ लेना मैं इंतजार कर रही हूँ। माधव चला गया। पहले 2 साल चिट्ठी आई, दूसरे साल एक, तीसरे साल राखी पर सिर्फ मनी ऑर्डर 500 रुपये। चौथे साल कुछ नहीं। 5वां साल आया। कजरी अब 18 की हो गई। चाची रिश्ते लाने लगी। कजरी हर बार मना कर देती, माधव आएगा। गाँव हंसता, अरे वो तो शहर की मैम ले आया होगा, तू यहाँ खेत निहारती रहे। चाचा ने खेत बेचने का सौदा कर दिया शहर के बिल्डर से। पेपर्स पर अंगूठा लगवाने के लिए कजरी को लाए। कजरी ने अंगूठा लगाया नहीं, बोली ये बापू का खेत है, इसी पर कोठी बनेगी। पर मेरी और माधव के चाचा ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। कजरी मामा के यहाँ भोपाल चली गई। जाते जाते इमली के पेड़ को पकड़कर बहुत रोई। तू गवाह है, मैंने वादा नहीं तोड़ा। भोपाल में कजरी ने दिन में पढ़ाई की और रात में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। बीएड किया, सरकारी नौकरी लगी। पर हर शनिवार वो पकड़ कर पिपलिया आती, इमली के पेड़ के नीचे बैठी, माधव की घड़ी देखती। घड़ी अब बंद हो गई है। कजरी ने सेल नहीं डलवाया, कहती है टाइम वहीं रुक गया वो जब वो था। 10 साल बीत गए। कजरी 28 की हो गई। मम्मी पापा परेशान, बेटा कब तक वो लड़की मर खप गया होगा या ब्याह कर लिया होगा। कजरी बस एक बात कहती, इमली की पत्ती अभी सूखी नहीं। मेरा यकीन है 15वें साल, सावन का महीना। कजरी हमेशा की तरह शनिवार को पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी गाँव में बड़ी सी काली गाड़ी आई। सूट बूट वाला आदमी उतरा, साथ में 4-5 लोग। बिल्डर चाचा भी साथ। बिल्डर बोला, ये बंजर खेत अब मेरे नाम करो, 50 लाख दूंगा, गांव में फैक्ट्री लगेगी। चाचा बोला, कजरी अंगूठा लगा दे, तेरे अकेले के बस का नहीं। कजरी उठी, बोली खेत बिकाऊ नहीं है। बिल्डर हंसा, पगली कोर्ट कचहरी चलेगी, 15 साल से बंजर है, सरकार के अधिग्रहण करवा दूंगा। तभी काली गाड़ी का ड्राइवर दौड़कर आया। साहब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। सूट बूट वाला आदमी माथा पकड़कर गाड़ी की तरफ गया, खोला। कजरी की नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ी। हाथ में वही हीरो वाली घड़ी थी पर टूटी हुई कांच नहीं था। कजरी का दिल धड़क गया। वो 2 कदम आगे बढ़ी, बोली तुम्हारी घड़ी। आदमी ने चौंक कर कजरी को देखा। 15 साल, चेहरा बदल गया पर आंखें वही थी। कजरी। माधव के मुंह से निकला, पूरी भीड़ सन। बिल्डर चिल्लाया, सर ये तो माजरा है, आप ये जानते हो। माधव ने कोट उतार कर फेंक दिया। धूल भरी मिट्टी घुटनों के बल बैठ गया। जानता हूँ, ये मेरी सास है। माधव ने बताया कि कोटा से इंजीनियर करके वो मुंबई चला गया था, बड़ी कंपनी पैसा नाम। 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने कोमा, याददाश्त चली गई। 1 साल पहले याद लौटी पर धुंधली। बस इमली का पेड़ K+M और हरी पत्ती याद था। जब ये जेब टटोलता तो सूखी इमली की पत्ती प्लास्टिक में लिपटी। मैं पागलों की तरह पीपले नाम के गांव ढूंढता रहा। एमपी में 3 पीपलियां हैं, ये तीसरा था, आज ही पहुंचा। माधव रो रहा था, मैं बिल्डर नहीं हूँ कजरी, मैं इस जमीन को खरीदार बनाने आया ताकि तुझे ढूंढ सकूं। सोचा था खेत बिकेगा तो मालिक आएगी। चाचा का मुंह खुला रह गया। कजरी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कलाई से 15 साल पुराना बंद घड़ी उतारी और माधव की कलाई में बांध दी। बोली, टाइम आ गया माधव, अब सुई चलनी चाहिए। माधव ने कजरी को गले लगा लिया। पूरा गांव रो रहा था। इमली के पेड़ जोर से झूमा, जैसे 15 साल सांस ली हो।
आज बाबा के खेत में कोठी नहीं स्कूल है। हरिया काका मेमोरियल स्कूल फ्री में गांव में बच्चे पढ़ते। प्रिंसिपल मैडम कजरी और ट्रस्टी इंजीनियर माधव। स्कूल के बीचों बीच वही इमली का पेड़ है। पेड़ के नीचे दो बेंच है, एक पर लिखा है इंतजार, दूसरी पर मिलन। हर साल माधव सावन में कजरी के लिए रिबन लाता है और कजरी माधव की शर्ट की जेब में नई हरी इमली की पत्ती रख देती है। गांव के लड़के कहते हैं प्यार करना है तो कजरी माधव जैसा करना, वरना मत करना, क्योंकि सच्चा प्यार मिट्टी का मोहताज नहीं होता, चिट्ठी का मोहताज नहीं होता। वो तो सूखी पत्ती में भी हरा रहता, बस यकीन जिंदा रखना पड़ता। और हाँ, इमली का पेड़ आज भी गवाह है, K+M कभी मिटता नहीं, बस किस्मत उससे घुमा देती है।